इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर से, गांव से या फिर घर से कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए रिलेटिव वगैरह, जिनकी हमें विदाई करनी होती है, और जिनकी विदाई जो होती है वो कपड़ों से करनी होती है। आज का हर मध्यम वर्गीय परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने में परेशान है, और जिंदगी के उस मोड़ पे हम पहुंच जाते हैं इन जरूरतों को पूरा करते करते कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि कैसे हमारी उम्र ढल गई और कैसे हमारी सेविंग नहीं हो पाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आपके ढेरों से सवाल आते रहते हैं मेरे पास कि दीदी हमने ये काम किया है, और हमें आपके जो भी आपका वीडियो है उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, हमारी आदत बन गई है पैसे बचाने की। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो कि अगर आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है कि कहीं तो मेरा वीडियो जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है। लेकिन इस चीज़ को हमें बंद नहीं करना है, हमें इस चीज़ को इतनी दूर तक हर घर में पहुंचाना है, ताकि हर घर की औरतें इतनी जागरूक हो जाएं अपने पैसे बचाने के लिए कि उनके पास कभी भी पैसे की जो मतलब दिक्कत होती है या पैसों संबंधी कोई भी बात होता है, उसमें औरतों का जो होता है कि हमें नहीं समझ में आता है या हम पैसे नहीं बचा पाते हैं, ये चीज औरत बोलना बंद कर दे। देखिए, पैसा बचाना जो होता है ना, ये मैं मतलब 100 में 98% जो है वो लेडीज ही पैसे बचाती है। किसी किसी घर में जो जेंट्स होते हैं वो भी उस काम में उनकी मदद करते हैं और वो भी पैसा बचाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन 98% तो मुझे यही लगता है कि भारतीय महिला पैसे बचाने में, उन्हें कोई सिखा नहीं सकता है, वो खुद जानती हैं कि मैं कैसे बचाने और कैसे क्या करना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को छोटी 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 हर एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताई है पैसे बचाने की, और आप लोग उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भी मैं आपको बस एक ही बात बताना चाहती हूँ, और वो जो मैं आपको तरीका बताऊंगी और वो जो मैं बात बताऊंगी, ये सारी औरतें जो है उसको फॉलो करती हैं। लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो वो भी ध्यान देगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और इस फैमिली को बढ़ाइए, क्योंकि बहुत जल्द हम 30,000 की फैमिली जो है हमारी कंप्लीट होने वाली। और दोस्तों, जल्द से जल्द इस महीने में इस 30,000 वाला जो टारगेट है उसको कंप्लीट कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उससे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है कि जैसे छोटे छोटे हमने बचत की है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे हम कपड़े खरीदते हैं, मैंने कपड़ों पे भी आप लोगों को बता रखा है, ज्यादा महंगे कपड़े नहीं खरीदने हैं, फिर कपड़े हमें कम से कम खरीदारी करनी है, क्योंकि कपड़ों का ना धीरे धीरे जो होता है स्टाइल चेंज होता रहता है। कभी कभी जैसे कि ट्रेंड में जो कपड़ा आता है, फिर बाद में उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है, हमारे पास वो कपड़ा रह जाता है, हम क्या करते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो साड़ी जो होती है ना औरतों के लिए, साड़ी फॉरएवर चीज होती है। साड़ी हमारा कोई भी, हाँ, उसमें भी अलग अलग डिजाइन आता है, अलग अलग फैब्रिक आता है, समय के साथ साथ चलता रहता है, लेकिन साड़ी मोस्टली हर भारतीय महिला जो है वो उसको वियर करती है। तो यहाँ आज मैं उसी से रिलेटेड आपको बात बताऊंगी कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि साड़ी मत खरीदो या फिर साड़ी सस्ते खरीदो, क्योंकि ये सारा चीज, ये तमाम पॉइंट मैंने आप लोगों को आगे के पिछले की जितनी भी वीडियो है उसमें बता रखी है, इसलिए उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे ये सोचना है कि जैसे हम मायके ससुराल जाते हैं या हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं ना, तो अक्सर हम लोगों में ये एक चीज होता है कि हमें कपड़े से विदाई की जाती है। कुछ हमारे स्पेशल लोग होते हैं जिनके लिए हम भी कपड़े लेके जाते हैं, तो कपड़े से विदाई होती है। लेकिन खासकर जो मायके से मिलता है वो मोस्टली लड़की के लिए, लड़की को सही ही चीज मिलता है, मतलब उसको, उसे लड़की पसंद करती है जो भी है। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि अगर आपको मायके से कुछ कपड़े मिलते हैं या फिर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, तो उन कपड़ों को आप ढंग से रखिए। देखिए, अगर हमारा पैसा बच जाता है ना कपड़े खरीदने के लिए, जैसे मैं अपना सिंपल एक उदाहरण दूंगी कि जैसे मेरे बच्चों
के कपड़े अगर मुझे मिल जाते हैं, मतलब उनकी नानी उनकी दादी ऐसे करके जो कपड़े दे देती हैं, तो मुझे उससे ये एक सुविधा होता है ना कि मुझे उनके कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं उन कपड़ों को यूज़ करती हूँ। और दूसरी चीज़ कि अगर मेरी बात हो रही है तो मैं पीहर के जो भी कपड़े होते हैं उन कपड़ों को यूज़ करना होता है। जैसे साल में कभी कभी हम लोग का त्यौहार आता है, तीज आता है, छठ आता है, तो उस समय हम नए कपड़े लेते हैं, तो मेरा कपड़ा वहाँ यूज़ हो जाता है। और बाय चांस अगर वो कपड़ा यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको फिर से हमें रख देना है। ऐसा नहीं कि मतलब कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आप ले लो, ये सब चीज़ें नहीं है। कपड़ों को रख दीजिए, कहीं से भी मिला हुआ कपड़ा है उसको रख दीजिए। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे घर में अगर कोई फंक्शन होता है, हमारे घर में शादी ब्याह होता है या किसी भी तरह का हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत होती है। जितने लोग आते हैं उनकी विदाई की जाती है कपड़ों से। और पता है कभी कभी तो ऐसा होता है कि 40-50 हज़ार रुपये जो भी फंक्शन करते हैं ना उसमें केवल कपड़ों में ही खर्च होते हैं। मैंने भी किया है और इसलिए मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब मैंने अपना भी फंक्शन किया था, अपना भी मैंने गृह प्रवेश किया था, तो मेरे जितने भी रिश्तेदार आए थे उनको मैंने कपड़ों से विदाई की थी। तो कहना यहाँ पे ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें जो मिली रहती है ना उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसे भी हम किसी को दे ले कर सकते हैं। जैसे कि शादी ब्याह में कपड़े मिलते हैं, शर्ट पैंट का कपड़ा मिलता है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको देखिए कोई भी चीज़ जो होती है ना उसकी कद्र करनी चाहिए। आप नहीं पहनते कोई बात नहीं, उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसे हम रख देंगे, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम वो चीज़ किसी को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर से, गांव से या फिर घर से कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए रिलेटिव वगैरह, जिनकी हमें विदाई करनी होती है और जिनकी विदाई जो होती है वो कपड़ों से करनी होती है। तो ऐसा तो नहीं है, अगर किसी के बारे में आपको पता है कि वो आ रहे हैं तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अचानक से कोई आ गया और अब वो आपके घर आया है, पहली बार आया है, तो आप कपड़ों से विदाई तो करते ही होंगे, तो वहां आपके ये कपड़े निकल सकते हैं। और इसलिए कुछ कपड़े जो है वो ऐसे भी हमें रखने चाहिए। अब तुरंत के तुरंत अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और हम भाग के बाजार जाते हैं या फिर हम परचेज करने के लिए आते हैं, तो पहली चीज़ तो अगर घर में कोई बैठा हुआ है तो जाने में भी बुरा लगेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि अगर हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो एक चीज़ लेने के लिए हमें एढ़ा का टेढ़ा खर्च करना पड़ता है। ऐसा हुआ है कि नहीं आप लोगों के साथ, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था स्टार्टिंग में। उसी का निजात पाने के लिए मैंने ये काम किया कि जैसे मैं कभी मुझे कहीं से भी कुछ मिलता था तो उस चीज़ को मैं उठा के रख देती थी। अच्छा, और एक चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि आपको जितने कपड़े मिलेंगे, आपको जितनी साड़ियाँ मिलेंगी हम सब पहन ही लेते हैं, क्योंकि पता है साड़ियों को बनवाने में भी टाइम लगता है। तो मेरे अक्सर रखे रहते हैं और जितनी की ज़रूरत होती है, जो चीज़ मुझे पसंद आती है उसको मैं बना लेती हूँ। लेकिन कुछ जो कपड़े होते हैं, हर एक कपड़े का मैं उसको तैयार नहीं कराती हूँ, उसे रखती हूँ, क्योंकि वो आने जाने में या लेन देन करने में मेरे को फ़ायदा होता है। और दोस्तों ये जो चीज़ है इसको मैंने मतलब आजमाया भी है। मैंने ये चीज़ किया था, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे घर में शादी थी और मैंने प्रिपरेशन भी की थी। तो मैंने ऐसा किया था कि जैसे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि इतने इतने हमारे रिलेटिव आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम परचेजिंग करते हैं। तो मैंने 2 बॉक्स रखे थे वहाँ पे, जिसमें एक में था, और लोग आते भी हैं तो वो बहुत सारे कपड़े वगैरह लेकर आते हैं। तो आपका मान लीजिए कि आपका एस्टिमेट जो है वो 20 लोगों का है और 20 नहीं, आपके पास 25 या 27-28 लोग आ गए, तो ऐसे में क्या करेंगे? क्या हम 7-8 लोगों का जो है फिर से जाके परचेजिंग करेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। करते रहता है वो हेर फेर किस तरह का होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने अगर कपड़े दिए, आप पहचान रहे हो, तो आप उस कपड़े को दूसरे किसी इनको दे सकते हो जहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस है, मतलब कि उनके शादी में, उनके जो भी उनका फंक्शन होगा उसमें वो नहीं पहुंचेंगे, ये आप समझ सकते हो। रिलेटिव के साथ ऐसा होता है, तो हम ये काम कर सकते हैं और ये काम मैंने किया था। मेरे पास भी 7-8 लोगों के कपड़े कम पड़ रहे थे, तो मैंने यही किया था हेर फेर इधर का उधर करके। लेकिन मेरा जो वो फंक्शन था वो अच्छा हो गया था और उसमें मतलब कि वाहवाही भी मिली मुझे कि हाँ अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया था और कपड़े लट्टे का सारा काम भी कर दिया था। दोस्तों कपड़ा जो होता है ना, कपड़ा, मैं यहाँ पे कपड़े के बारे में ही बता रही हूँ, वो कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, उसमें भी अच्छा खासा खर्च होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा और कपड़ों की भी कद्र कीजिए। जो चीज़ आपको पहनना है आप पहनिए, और बेशक जो चीज़ आपको नहीं पहनना है उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, उसे एज इट इज़ रख दीजिए। मान लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके रिश्तेदार आपको देख के नहीं कपड़े देते हैं कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आपको कौन सा चीज़ पसंद है, वो ऐसा नहीं है, वो उनके पास जो रहता है वो दे देते हैं। उस चीज़ को रख दीजिए। आपको नहीं पसंद आया, लड़ने झगड़ने की क्या ज़रूरत है, या फिर हम भी उसको ऐसा ही फेर के देंगे, ये सब चीज़ प्रतिशोध करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे रख दीजिए। आपके घर में कोई भी फंक्शन होगा और आप
किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं अपने रिश्तेदार को, तो कम से कम जो घर में मतलब मेड वगैरह आते हैं वो भी तो कपड़े मांगते हैं, तो वहां भी तो हमारा ये यूज हो सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये काम हम कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी कि हम इस तरह से भी अगर मैनेज करेंगे तो हमारे पैसे बचेंगे और हमारा फंक्शन जो है वो भी अच्छे ढंग से होगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।